बॉम्बे निगम, जहां मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां कम से कम 150 नगर निगम छुड़ा लिए हो। कितने? 150 पार्षद बने हो। कितने? हाँ, तुम क्या सोच रहे हैं? वो भीतर ही भीतर 150 पार्षद, और एक पार्षद ने तो एक लड़की है, उसने कह दिया हम पूरे भारत को हरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ मुसलमान भारी, 4 करोड़ बिहार में भारी, 2.5 करोड़ राजस्थान में भारी। अरे मध्य प्रदेश वालों, जब ये चारों तरफ आएंगे तो तुम का खाली रह जाओगे। भले ही मध्य प्रदेश में कम है जी, लेकिन है तो हमारे ही भारत में। उन्होंने ऐसा चारों तरफ से घेर लिया है कि कोठी, कार, जमीन जायदाद, खेत खलिहान और ये हवेली, चिंता मत करो। जिस दिन भारत में उनकी संख्या 30-40 के बीच में पहुंच गई, उनको देर नहीं लगेगी। आप बड़ी फैक्ट्री डाल लो, बड़े मिल डाल लो, जमीन 100 नहीं 400 बीघा कर लो। अपने लिए नहीं, हमें सजग रहना है, सावधान रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एकजुट रहना है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। अभी हमने परसों कल 77वां 77 गणतंत्र दिवस मनाया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए आजादी पाए। मेरे को लग रहा है आपस में ही लड़के झगड़के हम फिर इस देश को किसी विदेशी ताकत के हवाले पर करने वाले। बच्चों मेरे भाई, मैं कोई अकेला ही नहीं हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, जब सभी गूंगा बहरा बन जाएंगे तो भाई हम कब जागेंगे? हमारे देश पर इस समय चारों तरफ से चढ़ाई चल रही है, और यहाँ पर साहब कह दिया, ये नाथ हम और तो कुछ मांगते नहीं है तुमसे। ये नाथ अपने महाराज कहां चल रहे थे भाई? राकेश जी, हाँ, हे नाथ आपसे अजामिल से पापी भी कृपा पाली। हे नाथ आपसे अजामिल जैसे पापी ने कृपा पाके उसका उद्धार कर दिया, तो क्या हम पर आप कृपा नहीं करोगे? अब दिन हुई है कब? अभिमान चला गया तब। गोपिका को जब अभिमान आया कि गोपी सोचने लगी कि भगवान तो छोटा है, इनके बीच में रहने लगे, अभिमान आ गया था। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब किसी की ख्याति बढ़ने लगे, किसी को मान सम्मान ज्यादा मिलने लगे और अधिक मिलने लगे, तो उसके मन में अभिमान आता है, और अभिमान पतन करता है। गोपिकाओं के साथ वही हुआ। अभिमान आते ही गोपिकाओं को पतन प्रारंभ, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद अब गोपिका पछता रही है, तो हे नाथ आपने अजामिल जैसे पापी का भी कल्याण कर दिया। क्या हम हमारा नहीं करोगे? क्या हमें दर्शन नहीं दोगे प्रभु? हे नाथ आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रातों में वन वन में महाराज मारे मारे भटक गए। आपका सहारा लेते होंगे, पुकारते होंगे, अंधेरी रातों में वन वन में भटक रही है। हमारी अपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हमें त्यागना आपको शोभा। बालाजी दरबार में कोई आ जाए, भूला भटका आ जाए, दुखी बीमार आ जाए, कोई 5-5 अपनी बात लेके आ जाए, और बाबा कहते भैया मुझे कोई लेना देना नहीं, जाओ। अंत में आप सब यही कहोगे, बाबा हम तो बड़ा आशा लेके आए थे, हमारे साथ कैसा बना? तो गोपिका वही कह रही है, प्रभु आपको ढूंढते ढूंढते रात दिन हो गए, बन बन भटके, दर दर भटके,
हमें त्यागो मत प्रभु, हमें त्यागो मत, हमें और आपका त्यागना ये शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगते नहीं है, हम तो आपकी अशुल्क दासी है, निःशुल्क। तो आपकी निःशुल्क दासी, बिना मोल की चेरी है। अब बताइए, तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है महात्माओं, मत तो पता ही नहीं रहता, कोई बात नहीं, और डाल जाते हैं रास्ते में। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात मैं बताऊं महाराज, कथा 25 साल से चल रही है जहाँ, और 25 साल का मूल्य कितना होता कोई कथा वैसे होता, लेकिन निःशुल्क चल रही है। अब कथा नहीं, महाकथा चल रही है, अनलिमिटेड चल रही है, इसका खजाना कभी खाली नहीं होता। ये वर्ल्ड रिजर्व बैंक है, वर्ल्ड की, यहां अनलिमिटेड टाइम है। मेरा अनुरोध चाहिए कि जब ऐसा खजाना हमारे पास चल के आ गया, हम केवल अपने पैसे को, भाई अपने पैसे को, मेरा क्षेत्र पूरा है, मेरा क्षेत्र पूरा है, अगर मेरे क्षेत्रवासियों को कथा सुनने का टाइम है आए, लेकिन किसी को अपने आंगन में कराने का तो निश्चित किसी कथावाचक को लाके कहवा, मुझे उससे कोई गुरुज प्रेज नहीं, लेकिन यहां भी आपकी कथा है। हे नाथ, हम और कुछ नहीं मांगती, हम तो आपसे निःशुल्क आपकी दासी है महाराज, और हम तो बगैर मोल की चेरी, ये चेरी। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति, अपनी भक्ति इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं देते है, मन निष्काम भक्ति नहीं है, तिरस्कार योग भक्ति नहीं है महाराज, दैन है, माने क्या देव भक्ति है। आपके नेत्रों से हम महाराज बंध गई है, आपके नेत्रों ने हमारी मन की चोरी कर ली है, और आपके नेत्रों से हम बंध गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया प्रहार बदल तो होता है। अब देखो, आज नेत्रों की आगे बात, अब तो पुजारी आई बात, हमने अभी कुछ समय पहले कहा था मेले में मत जाना। अब यहाँ तो देखिए बैठियो, बाबा के दंगे रहे, पंच बैठे कथा सुन रहे हैं, दादी कथा सुन रही है, दादा कथा सुन रहे हैं। अब मेला में गए, बाजार में गए, बाड़े पे गए, कहीं गए, तो वहां तो नेत्रों के बाण चलेंगे भाई। या तो आप नजर झुका के चले जाओगे, और बाड़े पे गए तो आप खोलना पड़ेगी, कुछ दैनिक जाए भाई, और नेत्र किसी सुंदर वस्तु पे टिक गए तो आपका धर्म का मार्ग पथ खत्म, और नेत्र आपके भक्ति पे टिक गए तो कल्याण। यहां पर कह रहे महाराज, गोपियां कह रही कि आपने नेत्र बाण द्वारा किया हुआ प्रहार हमारा बधी तो किया है, आपके नेत्रों ने ऐसा घायल कर दिया है, हम तो मरे पड़े, अधमरे पड़े, अधमरे पड़े, घायल कर दिए। आप दयालु नहीं है। अब तो कह रही है सिसक सिसक के चेरी है, घायल कर दिया है, आप दयालु नहीं है, आप निठुर, प्रेम का भाव, आप निष्ठुर हो। भगवान जसोदा बोली, आपका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं। बड़ी दयालु हमारी गोपिका क्या कहने लगी महाराज, जसोदा भोली है और उसका एक भी सद्गुण आप में नहीं आया, तो आप हमें तड़पाते रहती हो महाराज। जब कोई आश्चर्य की बात नहीं थोड़ी है, कोई लाला तू माँ का चोर है,
अब तो गुटकाए और प्रहार करने लगे। लाला, न तो मैया जैसी सद्बुद्धि तुझमें, और तू हमको परेशान करता है। ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। क्यों? बोले तू तो माँ का चोर है, हमारे मन की भी चोरी तूने की है। माखन के साथ हमारे मन को भी चुरा लिया, हमारे मन की भी चोरी की है, और अब हमें यहां से दूर करना चाहता है। उनको यहां से भी दूर कन्हैया, मैं तो चोर हूं, कन्हैया कहने लगे। कन्हैया क्या कहने लगे? बोले मैं तो चोर हूं, फिर भी मुझे क्यों तुम पुकार रही हो? मेरे बाबा, गोपियों की वाणी सुनने के बाद कन्हैया ने कहा मैं तो चोर हूं, क्या बोला है? और फिर मुझे क्यों पुकारती हो? महाराज, चोर की मैत्री भी कोई चोर की मैत्री भी चोर होती है, चोरी भी कोई चोर करता है क्या? ये हो कोई यकीन नहीं करता है। बोलतिया, चोरी करने वाले के लिए ही तो हम तुझे पुकार रहे हैं। हमारी सब कुछ चुरा, तूने हमारा सब कुछ तो चुरा लिया, इसीलिए तो तुझे इसलिए तुझे गली गली पुकारते फिर रहे। हे कन्हैया, तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोरी करती है, और तू तो चोरी करता ही है कन्हैया, तेरी आंखें भी चोरी करती है। ए लाला, गोटका कहने विस्मय यमुना जल से, अजगर रूपा अगासुर से, और इंद्र की वर्षा से, और बिजली से, बवंडर से, दानव नल से, वृषाभासुर से, और व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की। गोपिकाओं ने साफ किया, इतने जो राक्षस थे सबके नाम गिना दिए। पूरे सभी राक्षसों के बचाने के लिए तुमने हमारी रक्षा की है। तो फिर एक कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर हो गया? आज तू निष्ठुर, यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा तुमने क्यों की? ये हो काना, कन्हैया, अगर तुझे मारना ही था तो इतनी आपत्ति विपत्ति आई उस समय, इतने राक्षसों ने ऊधम मचाया, तूने हमको बचाया क्यों? महाराज, हमारी रक्षा क्यों की? आपने हमारे कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? महाराज, कन्हैया क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालीनाग, सबका कालीनाग, अगासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की है। का अपना भाव रख रही अब का ऐसे आज आज बृहस्पति से हमें मानने चला है। अरे उस कालिया नाग के विष से भी ये विरह का विष और भी कठिन है। बहुत बड़ी बात। इस कालिया नाग के विष से भी और बड़ा विरह अधिक हमको दुख दे रहा है। अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे काना, दर्शन दे। हे काना, दर्शन दे, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों दे दिया? कथा में बात आ गई, मारना ही था तो हमारे प्राण क्यों बचाए? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। गोपिका जमुना के किनारे पर बैठी हुई है। सभी प्रकार से कान्हा से अर्जी और कर रही है, अपने भाव व्यक्त कर रही है। अगर तुमने आज हमारी बात नहीं सुनी तो मैं महाराज ब्रज में जाके कह दूंगी कि कान्हा नंद बाबा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूं कि तू कौन है।
मैं जानती हूं तू कौन है। एक सखी ने कह दिया मैं जानती हूं तू कौन है। कन्हैया जरा मुझे बता तो दे मैं कौन हूं। कन्हैया बोल पड़े अरे सखी तू बता तो दे मैं कौन हूं। सखियां ज्ञान भक्त हैं और ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप की भांति भांति को जानती हैं। वो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकर ही हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको जानते हैं और जानकर ही हमने तुमसे प्रेम किया है। क्या किया है महाराज? प्रेम किया है। आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण है। बहुत बड़ी बात है। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव, हे गिरधर, हे माखन चोर, हे चित चोर, मैं हम तुम्हें कितनी उपमाएं दें।